दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में अगर तुम सिर्फ अच्छे बने रहोगे, सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देंगे। और जब तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आती, तब तक इज्जत तो दूर अपनी खुद की पहचान भी खो बैठोगे। अगर चाहते हो लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो आज से ही सीखो बुरा बनना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं आचार्य चाणक्य कह गए हैं। जो जिंदगी में सफल और इज्जतदार होना चाहता है, उसे समय आने पर बुरा बनना भी आना चाहिए। अच्छे लोगों का हश्र क्यों होता है? सबसे बुरा देखो, सच्चाई बड़ी कड़वी है। इस समाज में जो लोग सबको खुश करने में लगे रहते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर जगह दूसरों को खुद से ऊपर रखते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। उनके साथ धोखा होता है, लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, और सबसे बड़ा दुख ये कि अंत में वही लोग उनके खिलाफ खड़े भी हो जाते हैं। सोचो, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो हर किसी के लिए सब कुछ छोड़ देते हो? क्या तुम भी हर बार सोचते हो कोई बुरा ना मान जाए? क्या तुम भी बार बार किसी का दिल रखने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हो? अगर हाँ, तो सुन लो, एक दिन यही लोग तुम्हारे दर्द का मजाक बनाएंगे। चाणक्य, नीति दया और अच्छाई दोनों सीमित होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक दया और अत्यधिक अच्छाई ये इंसान को बर्बाद कर देती है। क्योंकि दया की कोई सीमा नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर समझेंगे, और अच्छाई का कोई अंत नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते रहेंगे। आज ही तय कर लो कि तुम्हारी अच्छाई की भी एक लिमिट होगी। अगर किसी ने उस लिमिट को पार किया, तो फिर उसे वही जवाब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। लोग तभी इज्जत करते हैं जब आप खुद की लिमिट तय करते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तो पहली चीज जो तुम्हें करनी है, अपनी लिमिट सेट करना सीखो। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर सवाल उठाए, तुम्हारे धैर्य का टेस्ट ले, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वहां अच्छा बनना छोड़ दो और सीधे अपनी शक्ति दिखाओ। क्योंकि जब तुम अपनी सीमाएं बनाते हो, तब लोग समझते हैं कि तुम कोई कमजोर इंसान नहीं जो किसी का भी शिकार बन जाएगा। और यहीं से शुरू होती है इज्जत। बुरा बनने का मतलब निर्दयी होना नहीं, बल्कि सीमित धैर्य रखना। बहुत से लोग सोचते हैं बुरा बनो का मतलब है दूसरों के साथ गलत करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना। नहीं, बुरा बनने का मतलब है अपनी अच्छाई का फायदा ना उठने देना, अपनी बात पर डटे रहना, खुद की कीमत को समझना, और दूसरों को भी ये समझाना कि तुम्हारी भी एक सीमा है। क्या होगा अगर तुम आज भी अच्छे बने रहोगे? भावनात्मक ट्रिगर, डर और हकीकत। लोग तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा भरोसा सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। लोग तुम्हारे टाइम, पैसों और इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी राय को कोई सीरियस नहीं लेगा। चाणक्य की सीख, अगर दुनिया तुम्हें बार बार गिराने में लगी है, तो मुस्कुराना छोड़ो और दांत दिखाना शुरू करो। दोस्तों, जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे, वही वक्त होता है अपनी शक्ल से नहीं, अपने तेवर से जवाब देने का। क्योंकि चाणक्य ने कहा, जो इंसान समय आने पर बुरा नहीं बन सकता, वो कभी महान नहीं बन सकता। सफलता की पहली शर्त, लोग तुम्हें कमजोर ना समझें। इस दुनिया में अगर तुम चुपचाप सब सहते रहोगे, तो तुम्हारा नाम भीड़ में खो जाएगा। पर अगर तुमने अपनी हदें तय कर ली, अपनी आवाज बुलंद कर दी और बुराई का जवाब देना सीख लिया, तब लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे और इज्जत अपने आप आएगी। कहानी से सीख, राम और रावण का युद्ध। राम ने जब तक सीता को चुपचाप वापस मांगने की कोशिश की, तब तक रावण ने मजाक उड़ाया। पर जब राम ने बाण उठाए और युद्ध छेड़ा, तब रावण के होश उड़ गए। सीख, जब तक तुम अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखते, दुनिया तुम्हें कमजोर ही समझती है। आज से खुद से वादा करो, मैं अपनी अच्छाई की एक सीमा तय करूंगा। 2, अगर कोई मेरी लिमिट से आगे बढ़ेगा, तो उसे साफ जवाब दूंगा। 3, मैं बुरा बनने से नहीं डरूंगा, क्योंकि यही मेरी इज्जत की रक्षा करेगा। 4, मैं अपनी आत्मसम्मान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाऊंगा। देखो, इस दुनिया में जो लोग हर समय चुप रहते हैं, सबको खुश करने के लिए सहते रहते हैं, लोग उन्हें हमेशा अपनी सुविधाओं के हिसाब से यूज करते हैं। ऐसे लोग ना तो कभी लीडर बन पाते हैं और ना ही अपनी पहचान बना पाते हैं। सोचो, क्या तुम भी वो इंसान हो जिसे सबकी बातें सुनने की आदत है, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता? ये तभी होता है जब लोग तुम्हारे अंदर गरज नहीं,
सिर्फ सहनशीलता देख पाते हैं। चाणक्य, नीति चुप रहो तभी तक जब तक जरूरी हो। चाणक्य ने कहा, मौन का भी एक समय होता है। अगर तुम सही समय पर बोलना नहीं जानते तो तुम्हारा मौन भी तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर तुम हर परिस्थिति में चुप ही रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। सही वक्त पर सही तरीके से गरजना बहुत जरूरी है। लोग किसकी सुनते हैं, डर की या प्यार की? याद रखना, प्यार की सुनाई सिर्फ तब तक चलती है जब तक सामने वाला इंसान तुम्हारा सम्मान करता है। जैसे ही वो समझता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं, तुम्हारा प्यार भी उसे हल्का लगने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि तुम अपने हक के लिए लड़ सकते हो, आवाज उठा सकते हो, तो उसके मन में तुम्हारे लिए डर और इज्जत दोनों पैदा होता है। गरज दिखाने का मतलब क्या है? गलतफहमी दूर करो। गरज दिखाने का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं। इसका मतलब है अपनी राय बिना डरे रखना, सामने वाले की बेमतलब की बातें काट देना, अपने आत्मसम्मान के लिए तुरंत स्टैंड लेना, दूसरों को साफ समझा देना कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं। कैसे दिखाओ अपनी गरज? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. शरीर की भाषा बदलो। जब भी बात करो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। गर्दन झुकी और आंखें नीचे होंगी तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। 2. आवाज में ठहराव रखो, धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में बात करो। हड़बड़ी में बोले तो लोग तुम्हारी बात को हल्के में लेंगे। 3. ना कहना सीखो। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलने की कोशिश करे तो तुरंत साफ ना कहो, और अगर सामने वाला जिद करे तो उसकी आंखों में देखो और दोबारा कहो, मैंने कहा ना 4. झूठी हां से बचो। कई बार लोग हां में हां मिलाकर निकल जाते हैं। ये आदत छोड़ दो। जो सही नहीं लगे वहां तुरंत अपनी असहमति जताओ। गरज दिखाने पर क्या होगा? जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे उनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। लोग तुम्हारे सामने 2 बार सोचकर बोलेंगे, तुम्हारे फैसलों को गंभीरता से लेंगे। तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा खुद ब खुद होने लगेगी। चाणक्य का उदाहरण बुद्धिमान वही जो गरज को समय पर दिखाए। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपनी गरज दिखाई। जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनके शिष्यों का अपमान किया गया, उन्होंने वहां के राजाओं को साफ कह दिया, अगर सम्मान नहीं कर सकते तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यही गरज चाणक्य को महान और अजेय बनाती थी। चुप लोगों का हश्र क्या होता है? लोग उन्हें कंफ्यूज और कमजोर समझते हैं। उनके सपनों को दबा दिया जाता है। उनकी मेहनत का श्रेय भी कोई और ले जाता है। और सबसे बड़ा दुख, उन्हें कभी लीडर नहीं समझा जाता। क्यों जरूरी है गर्जना? क्योंकि अगर तुम गर्जना नहीं जानते तो लोग तुम्हारे सपनों को कुचल देंगे। लोग तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाकर तुम्हें वही काम देंगे जो कोई और करना नहीं चाहता। और जब काम का श्रेय लेने की बात आएगी तो तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे। अच्छा, इंसान वो होता है जो इंसानियत समझता है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो पीछे नहीं हटता। कमजोर इंसान वो होता है जो सबको खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान का सौदा कर लेता है। अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो लोग तुम्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ते रहेंगे, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं बचा, ना वक्त, ना सम्मान, ना पहचान। चाणक्य नीति कभी कभी कठोर बनो। चाणक्य ने कहा था, कोमलता वहां तक ठीक है जहां तक लोग उसे समझें, लेकिन अगर लोग कोमलता को कमजोरी समझ लें तो कठोर बनना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे तो वही अच्छाई तुम्हारे लिए जहर बन जाती है। इसलिए वक्त आने पर कठोर होना सीखो। सीमाएं तय करने का मतलब है कब हाँ कहना है और कब ना, कितनी मदद करनी है और कब रुकना है, किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है और किसे बाहर निकालना है, कितनी बार माफ करना है और कब आखिरी बार कहना है बस अब और नहीं। सीमाएं तय न करने के खतरे, एक लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी ड्यूटी समझने लगेंगे तो तुम्हारा वक्त और ऊर्जा दूसरों के मसलों में ही खत्म हो जाएगी। 3. तुम्हें सॉफ्ट टारगेट समझकर लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। 4. तुम हर दिन खुद से और कमजोर महसूस करने लगोगे। सीमाएं तय करने के फायदे भावनात्मक ट्रिगर, उत्साह, लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, तुम्हारे फैसलों का सम्मान करेंगे। जो तुम्हें सच्चा प्यार और इज्जत देना जानते हैं वही तुम्हारे करीब रहेंगे। तुम अपने सपनों और लक्ष्यों पर फोकस कर पाओगे। कैसे तय करें अपनी सीमाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1.
अपनी प्राथमिकताएं साफ करो, तय करो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तुम्हारा समय, तुम्हारा सम्मान या दूसरों की खुशी। जब ये क्लियर होगा तभी सीमाएं तय कर पाओगे। 2. सीधे और स्पष्ट बोलो। जब किसी को तुम्हारी लिमिट्स समझानी हो तो घुमा फिरा कर मत बोलो। सीधे कहो, मैं ये कर सकता हूं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 3. अपने फैसलों पर अडिग रहो। सीमाएं तय करना आसान है लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल। लोग तुम्हें बार बार टेस्ट करेंगे, ऐसे में डटे रहो वरना तुम्हारी सीमाएं बेमानी हो जाएंगी। 4. गिल्ट फील न करो। जब तुम अपनी सीमाएं बताओगे तो कई लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। वो कहेंगे तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसे में गिल्ट मत फील करना। याद रखो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना किसी का हक नहीं। चाणक्य का उदाहरण, सीमाएं तय करने की ताकत। आचार्य चाणक्य ने हमेशा अपनी सीमाएं तय की। जब मगध के मंत्री चाणक्य को अपमानित करने की कोशिश करते तो वो तुरंत सीमाएं खींच देते और साफ शब्दों में कहते, मुझे सम्मान दोगे तभी बात होगी वरना कोई संबंध नहीं। यही कारण था कि बड़े बड़े राजा भी चाणक्य से डरते थे और उनका सम्मान करते थे। अच्छा बनो लेकिन खुद के लिए भी बनो। कई लोग दूसरों के लिए अच्छे बनने के चक्कर में खुद से ही बुरे बन जाते हैं। अपनी सेहत भूल जाते हैं, अपनी खुशियां भूल जाते हैं, अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं और आखिर में खुद को खो देते हैं। क्या तुम भी अपनी अच्छाई के बोझ से दबे हुए हो? क्या दूसरों की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? क्यों चाणक्य कहते थे बुरे बनो, यहां बुरा बनो का मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं इतनी मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। चाणक्य का कहना था, जब तक लोग तुम्हें सहनशील और अति अच्छा समझेंगे वो तुम्हारा उपयोग करेंगे, पर जैसे ही तुम्हारे अंदर की कठोरता दिखेगी वो तुम्हारा सम्मान करेंगे। सबको खुश करने की कोशिश क्यों खतरनाक है? क्योंकि जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं तोड़नी पड़ती, और जो लोग तुम्हारे नहीं हैं उन्हें खुश करने के लिए तुम जितना भी झुकोगे उतना ही वो तुम्हें और झुकाएंगे। तुम्हारा वक्त, ऊर्जा और खुशी ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करोगे, और अंत में तुम खाली हाथ रह जाओगे। चाणक्य नीति, अपने लक्ष्य पर फोकस करो, लोगों की खुशियों पर नहीं। चाणक्य ने हमेशा एक ही मंत्र दिया, लोगों के बदलते मूड और उम्मीदों पर अपना जीवन मत चलाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ही मिलेगा, ना कि उन लोगों को। क्यों लोग तुम्हें सबको खुश करने के जाल में फंसाते हैं? क्योंकि जब तुम सबकी सुनते हो, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हो, तो लोग तुम्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तुम्हारी अच्छाई उनकी सुविधा बन जाती है। तुम्हारे मना करने पर लोग तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं। तुम बदल गए हो, पहले तुम कितने अच्छे थे। कैसे पहचाने कि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप बार बार ना नहीं बोल पाते? क्या आप अपनी जरूरतें छोड़कर दूसरों की डिमांड्स पूरी करने में लगे रहते हो? क्या आप डरते हो कि किसी का दिल दुखा तो वो आपको छोड़ देगा? 4. क्या हर बार अपनी खुशी कुर्बान करके भी आपको सुकून नहीं मिलता? अगर इनमें से 2 या ज्यादा सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लो आप सबको खुश करने के जाल में फंसे हुए हो। सबको खुश करने की आदत छोड़ने के फायदे, भावनात्मक ट्रिगर, उत्साह, आप खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आप डर से नहीं, अपनी शर्तों पर फैसले लोगे। लोग आपका सम्मान करने लगेंगे क्योंकि आप खुद का सम्मान करते हो। प्रैक्टिकल तरीका कैसे छुड़ाए? यह आदत एक ना कहना सीखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम छोटी छोटी चीजों पर ना कहना शुरू करोगे तो बड़ा फर्क महसूस होगा। 2. खुद की प्राथमिकता समझो। हर किसी की खुशी पूरी करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए भी सही है? 3 पॉइंट इमोशनल ब्लैकमेल पहचानो। लोग कई बार इमोशनल बातें कहकर तुम्हें फंसा लेंगे, जैसे तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं, तुम कितने बदल गए। इन बातों में मत फंसो। 4 सीमाएं तय करो। कितना वक्त देना है, कहां मदद करनी है, पहले से तय कर लो और उसी पर टिके रहो। चाणक्य का उदाहरण, कठोरता से बची असफलता। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को तैयार किया तब उसके जीवन में कई लोग आए जिन्होंने चंद्रगुप्त को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन चाणक्य ने कभी सबको खुश करने के चक्कर में अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वो जानते थे अगर वो हर किसी को संतुष्ट करने में लग जाते तो चंद्रगुप्त कभी सम्राट नहीं बन पाता। क्यों? तुम्हें भी कठोर बनना होगा,
क्योंकि ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी अगर तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, ये सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी अगर तुम दूसरों की खुशी के पीछे भागते रहोगे। तुम कभी सच्चा प्यार और सम्मान नहीं पा सकोगे क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहेंगे। क्यों गुस्सा होना गलत नहीं है? क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर का अलार्म है। ये बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। गुस्सा तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखाता है। जो इंसान अपने गुस्से को दबाता है वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है और एक दिन ब्लास्ट कर देता है। गुस्सा दबाने से स्ट्रेस बढ़ता है, बीमारियां होती हैं और लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे सिर पर चढ़ जाते हैं। चाणक्य नीति: गुस्से को अपने कंट्रोल में रखो, उसे तुम्हें कंट्रोल मत करने दो। चाणक्य ने कहा था, जो गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है वही असली योद्धा होता है। गलत तरीके से गुस्सा दिखाने से क्या होता है? आप रिश्ते खराब कर बैठते हो। आप बिना सोचे समझे फैसले लेते हो। लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक समझने लगते हैं। लेकिन सही तरीके से गुस्सा दिखाने से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है। लोग तुम्हारी लिमिट्स समझने लगते हैं। सही तरीके से गुस्सा कैसे दिखाएं? 1 पॉइंट फौरन रिएक्ट मत करो। गुस्सा आते ही तुरंत जवाब मत दो। 5 से 10 सेकंड रुक कर सोचो, क्या जवाब देना सही होगा? 2, सीधे मुद्दे पर बात करो। गुस्से में पुरानी बातें या इमोशनल ड्रामा मत करो, सिर्फ वही कहो जो अभी गलत हो रहा है। 4, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। डरे हुए या कमजोर दिखने की बजाय आंखों में आत्मविश्वास रखो, सीधे खड़े रहो और हाथों से फालतू इशारे मत करो। उदाहरण: चाणक्य का गुस्सा। मगध साम्राज्य के राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। लोग समझते थे कि अपमान के बाद चाणक्य वापस लौट जाएगा और रोते रहेगा, लेकिन चाणक्य ने उस अपमान का गुस्सा अपनी ताकत बनाया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं इस नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और उसी गुस्से ने भारत का इतिहास बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। आपने गुस्से को अपनी ताकत कैसे बनाओ? अपमान को भूलो मत, याद रखो, लेकिन रिवेंज के लिए नहीं, अपनी मेहनत में आग लगाने के लिए। गुस्से को मोटिवेशन बनाओ। जब कोई तुम्हें कमतर समझे, उस गुस्से से खुद को बेहतर साबित करने की ठान लो। गुस्से में खुद को बर्बाद मत करो, लोगों पर चिल्लाकर या चीजें तोड़कर नहीं, बल्कि उस एनर्जी से अपना गोल पूरा करके उन्हें जवाब दो। क्यों तुम्हें गुस्सा जरूरी है? क्योंकि बिना गुस्से के इंसान में जुनून नहीं आता। गुस्सा तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। गुस्सा तुम्हें गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाना सिखाता है। गुस्सा वो ईंधन है जो तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। बस इसे कंट्रोल करना सीखो और अपनी ताकत बनाओ। आत्मविश्वास क्यों सबसे जरूरी हथियार है? क्योंकि ये वो शक्ति है जो तुम्हें बिना शब्द बोले भी मजबूत दिखाती है। क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हें भीड़ में अलग बनाता है। क्योंकि लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से ही तय करते हैं कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो गया, उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे और फिर तुम्हारे सपने, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ खत्म होता जाएगा। चाणक्य नीति: दूसरों की राय पर जीने वाला कभी महान नहीं बनता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, लोगों की राय बदलती रहती है। अगर कोई उनकी बातों में उलझा रहेगा तो वो कभी अपने जीवन का राजा नहीं बन सकता। दूसरों की राय से बचने के लिए क्या करो? 1, अपनी नजर खुद पर रखो। दूसरे क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान देने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में समय लगाओ। 2, सीखो पर डरकर मत बदलो। कभी लोग तुम्हारी कमियां बताते हैं, सीखो, लेकिन सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई मत बदलो। 3, तुम्हारे गोल्स तुम्हारी प्राथमिकता होने चाहिए, लोगों की सलाह नहीं। तुम्हारे सपने तुम्हें रास्ता दिखाए। खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? हर दिन छोटे छोटे वादे खुद से करो और उन्हें पूरा करो। इससे तुम्हारा खुद पर भरोसा बढ़ेगा। गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि गलतियां तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। खुद से बातें करो, अपने मन को समझाओ कि तुम मजबूत हो और तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है। आत्मविश्वास का असर दूसरों पर कैसे पड़ता है? तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर लोग तुम्हें आसानी से मूर्ख नहीं बना पाएंगे। लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से प्रभावित होकर
तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें सीरियसली लेंगे। उदाहरण, चाणक्य का आत्मविश्वास। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साम्राज्य दिलाने का सपना देखा था, तब लोग हंसते थे, एक शिक्षक और एक साधारण लड़का क्या कर लेंगे। लेकिन चाणक्य के आत्मविश्वास ने ही चंद्रगुप्त को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया। क्यों खुद पर भरोसा करना जरूरी है? क्योंकि तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे, आवाज और बॉडी लैंग्वेज से झलकता है और लोग उसी से तय करते हैं कि तुम कमजोर हो या ताकतवर। आत्मविश्वास ही तुम्हें चुनौतीपूर्ण हालातों में टिके रहने की ताकत देता है। आज से ठान लो, खुद के सबसे बड़े समर्थक बनो, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तब तुम्हारे लिए असंभव शब्द सिर्फ एक बहाना बनकर रह जाता है। सीमाएं तय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तुमने अपनी लिमिट्स नहीं बनाई तो लोग तुम्हारे समय, मेहनत और इमोशंस का फायदा उठाते रहेंगे। जो इंसान हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। अपनी सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। सीमाएं तय न करने का मतलब है खुद के सपनों का बलिदान करना और पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए जीते रहना। सीमाएं तय करने के फायदे लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारे साथ कितना आगे बढ़ना सही रहेगा। तुम्हारा वक्त और एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों में खर्च होगी जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। सीमाएं कैसे तय करें? बांध ना कहना सीखो। अगर कुछ तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ है या तुम्हारे समय को बर्बाद करता है, तुरंत साफ ना बोल दो। 2. अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो। अपना समय, पैसा और एनर्जी किन चीजों में लगानी है, ये खुद तय करो। किसी की सहमति का इंतजार मत करो। 3. हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ो, क्योंकि सबको खुश करने की कोशिश में तुम खुद ही खो जाते हो। बुरा बनने का मतलब क्या है? बुरा बनने का मतलब खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना है, दूसरों को तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा न उठाने देना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दयी या हिंसक बनो, बल्कि अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद के हाथ में रखना है। बुरा बनो यानी दूसरों को समझा दो कि तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं और उन्हें क्रॉस करने पर रिजल्ट्स क्या होंगे। चाणक्य, नीति मित्र और शत्रु में फर्क जानो। चाणक्य ने कहा था, जो तुम्हारे नियम तोड़ता है वो मित्र नहीं, और जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है वही सच्चा साथी है। उदाहरण, चाणक्य की सीमाएं। जब चाणक्य ने मगध के नंद वंश से बदला लेने की शपथ ली थी, तब कई लोगों ने कहा, माफी मांग लो, छोड़ दो। लेकिन चाणक्य ने अपनी सीमाएं साफ कर दी। न्याय और अपमान का हिसाब होगा ही होगा। यही सीमाएं चंद्रगुप्त के साम्राज्य की नींव बनी। सीमाएं तय करने से कैसे बढ़ती है इज्जत? लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारे साथ खेल नहीं किया जा सकता। तुम्हारे फैसलों की कद्र होती है। तुम्हारे आत्मविश्वास और इज्जत में कई गुना इजाफा होता है। सीमाएं तय न करने पर क्या होता है? लोग तुम्हारे घर, वक्त और निजी जिंदगी में घुसपैठ करने लगते हैं। तुम्हारे मन का चैन छिन जाता है। लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं और तुम हर बात पर समझौता करने लगते हो। कभी सोचा है, अगर अभी सीमाएं नहीं बनाई तो अगले 10 साल बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे सपने, तुम्हारा वक्त सब दूसरों की मर्जी से चलेगा। डर का असली मतलब समझो। डर का मतलब है तुम्हारे मन में किसी अनहोनी की आशंका। डर ही तुम्हें कमजोर बना सकता है या सबसे मजबूत भी। डर से भागने वाला पूरी उम्र गुलाम बनकर जीता है और डर को काबू में करने वाला बादशाह बन जाता है। चाणक्य का डर का सिद्धांत। चाणक्य ने कहा था, जो अपने डर को पहचान लेता है वो दुनिया के किसी भी डर से हार नहीं सकता। यानी पहले अपने डर से आंख मिलाओ, समझो, फिर उस पर राज करना सीखो। लोग तभी इज्जत करेंगे जब तुम्हारा डर उनके लिए चेतावनी बने। जब लोगों को लगे कि तुम्हें कमजोर समझना उन्हें महंगा पड़ेगा, तभी तुम्हारी इज्जत होगी। तुम्हारा डर लोगों को तुम्हारे साथ गलत करने से रोकेगा। अगर लोग तुम्हें हर बात पर डरा पाए तो तुम कभी इज्जत नहीं कमा पाओगे। डर को हथियार बनाने का तरीका 1, डर को एक्सपोज मत करो। तुम्हें किस चीज से डर लगता है ये लोगों को पता नहीं चलने दो, क्योंकि लोग वहीं वार करते हैं जहां तुम्हारा डर होता है। 2. डर को सीखने का जरिया बनाओ। डर बताता है कि किसमें सुधार करना है। जैसे अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग सीखो।
डर कम होगा, ताकत बढ़ेगी। 3 पॉइंट डर को अपनी छवि में शामिल करो। लोगों को समझाओ कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो अगर तुम्हें छेड़ा गया। ये डर तुम्हारे आसपास एक मजबूत आभा ऑरा बनाता है। डर और क्रूरता का सही संतुलन। बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि हमेशा क्रूर बनो, बल्कि जरूरत पड़ने पर सख्त से सख्त फैसला लेने की हिम्मत रखो। दूसरों को बताओ कि अगर उन्होंने तुम्हारी सीमाएं तोड़ी तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्रूरता के डर का इस्तेमाल ऐसे करो कि लोग तुम्हारी शांति का सम्मान करें। तुम्हारी कमजोरी समझकर फायदा उठाने की हिम्मत न करें। डर को कमजोरी क्यों मत बनने दो। डर कमजोर दिल को गुलाम बनाता है। डर तुम्हारे फैसलों को दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देता है। डर तुम्हारे सपनों को कुचल देता है और तुम्हें अपने ही जीवन में हारने वाला बना देता है। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल बाद भी लोग आपको दबा कर रखें और आप अपनी ही जिंदगी में पीछे रह जाएं? डर को शक्ति बनाओ, डर को खुद में छुपा कर रखो और इससे अपनी तैयारी बेहतर करो। डर तुम्हें मेहनत करने और तैयार रहने के लिए प्रेरित करे, तुम्हारी कमर सीधी रखे। डर का एहसास तुम्हें सचेत रखेगा, जिससे कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। उदाहरण चाणक्य और सिकंदर। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो सभी राजा डर के मारे छुपने लगे, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, डर को अपनी ताकत बना और सिकंदर की सेना में ही डर फैला दे। यही वजह थी कि चंद्रगुप्त ने यूनानी सेना को भारत में टिकने नहीं दिया। डर को हथियार बनाने की ये सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे।